कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि का दूसरा प्रश्न s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6 को सरल करना है। s ऋण t बराबर 3 को समीकरण 1 मानेंगे। अब s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6 को हम सरल करेंगे। 6 का गुणा करने पर समीकरण 2s धन 3t बराबर 36 हो जाएगा, जिसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब हम समीकरण 1 से s अथवा t का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ s बराबर 3 धन t पक्षांतर करने पर प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 से नामांकित करेंगे। समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर 2s धन t 3t बराबर 36, s के स्थान पर 3 धन t प्रतिस्थापित करेंगे। सरल करने पर हमें गुणा करेंगे 2 का 6 धन 2t धन 3t बराबर 36 प्राप्त होगा। का पक्षांतर करने पर 5t बराबर 36 ऋण 6 प्राप्त होगा। सरल करने पर 5t बराबर 30, t बराबर 5 का पक्षांतर करके कैंसिल करेंगे। t का मान हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर 3 धन 6 बराबर 9 प्राप्त होगा। इस तरीके से अतः हम कहेंगे कि s बराबर 9 एवं t बराबर 6। अब उत्तर की जांच हमें करनी है। उत्तर की जांच के लिए हम सबसे पहले समीकरण 1 देखते हैं। s ऋण t बराबर 3, इसमें हम s तथा t का मान रखेंगे। नौ ऋण 6 बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं। इसी प्रकार समीकरण 2s ऋण 3t बराबर 36 से s का मान 9 यहाँ रखें और t का मान 6 रखें, तब समीकरण हमें मिलेगा 18 धन 18 बराबर 36। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष दोनों समीकरणों के बराबर प्राप्त हो रहे हैं, इससे ये हमारा उत्तर सही है। प्रश्न को सरल कर लेते हैं। अब हम एक नया प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3s x ऋण y बराबर 3 और 9x ऋण 3y बराबर 9। इसको समीकरण 1 तथा 2 से नामांकित कर देते हैं। समीकरण 1 से हम y का मान यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे 3x ऋण 3 बराबर y, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं y बराबर 3x ऋण 3। अब हम y का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। क्योंकि 1 से निकाला है इसलिए लिखेंगे 9x ऋण 3y बराबर 9। y के स्थान पर 3x ऋण 3 प्रतिस्थापित करेंगे, तब समीकरण का स्वरूप कुछ इस प्रकार से होगा। 9x ऋण
9x ऋण 9 बराबर 9। तो यहाँ हम देख रहे हैं 9x से 9x कैंसिल हो जाता है और x का मान हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि x बराबर 0 मिलेगा। जहाँ x कोई भी मान ले सकता है हम ये कह सकते हैं, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तथा y का मान 3x ऋण 3 है। तो इस प्रकार से सरल कर लेंगे।